पोल्यूशन का बहुत डायरेक्ट असर है, खासकर बात करें प्रेग्नेंट फीमेल की। हाँ। तो उसमें अबॉर्शन होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी बीमारी का खर्चा बच्चे को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, उसको तोलें अगर इस टेस्ट के दाम में, तो बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। ये दाल हो, प्रोटीन्स हो, अगर नॉनवेज डाइट लेते हैं तो एग्स हो। जन्म लेने का प्रोसेस गर्भ से शुरू होता है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए ज़रूरी है माँ का स्वस्थ होना। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे जो गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और एक शब्द है फीटल इको, इसका क्या मतलब है, सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं India.com। आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आकार कपूर। सब चीज़ समझेंगे सर। India.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जो कॉमन जो हम लोग के मन में होता है एक चीज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरह की चीज़ें होती कि बच्चे के स्वास्थ्य जो है कैसा है, कैसे ये चीज़ हम चेक कराएं, कहाँ चेक करा सकते हैं, इसका एक प्रोसेस बता दीजिए हमें। एक बहुत ही आम क्वेश्चन है जो हर पेशेंट हमसे पूछता है कि, और मेरी दादी भी मेरे से पूछती है कि हमारे टाइम पे तो इतने अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो अब क्यों इतने अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आजकल बीमारियां भी बढ़ गई हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि कोई भी परेशानी हो, बच्चा जो पेट में है, वो आने वाले वक्त में पता चले, उससे पहले ही डायग्नोस हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जो हम सही समय पे अगर कराएं तो उसको हम प्रॉब्लम आने से पहले ही डायग्नोस कर पाएं। क्या क्या कराए जा सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स में, वो टेस्ट आप बता दीजिए। बेसिकली 5 तरीके के अल्ट्रासाउंड्स हैं, 5 अल्ट्रासाउंड्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिन पे मैं गौर करना चाहूँगा, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है डेटिंग स्कैन, जो कि प्रेगनेंसी को 6 से 8 हफ्ते में होना चाहिए। उसमें पता चलता है प्रेगनेंसी 1 है, 2 है या मल्टीपल है, बच्चेदानी के अंदर है, और अगर उसमें हार्ट बीट आई है कि नहीं आई। ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है ताकि हमें पता चले कि सब चीज़ें सही समय पे शुरू हुई है। दूसरा टेस्ट है NT-NB स्कैन, जो कि 12 से 14 हफ्ते के बीच में होता है। ठीक है। इसका जेनेटिक अल्ट्रासाउंड और स्कैन भी कहा जाता है। इसके टाइम पे एक डबल मार्कर नाम का ब्लड टेस्ट भी होता है जो कराया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम या और कोई क्रोमोसोमल कोई सिंड्रोम हो, इस तरह की सारी बीमारियां इस स्टेज पे पता चलती हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ये कितना यूजफुल है? जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो बच्चे जो प्रेग्नेंट माँ है, उनके जो बच्चे हैं, शिशु जो अंदर है गर्भ में, उस पर कितना असर पड़ रहा है ये पॉल्यूशन का? पोल्यूशन का बहुत डायरेक्ट असर है हर किस्म की जनता के साथ, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। खासकर बात करें प्रेग्नेंट फीमेल की, तो प्रेगनेंसी के पहले भी जो इनफर्टिलिटी है, एक तो पहले उसको भी काफी बढ़ाता है, और जैसे ही कोई प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसमें अबॉर्शन होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक और चीज मैं चाहूंगा कि सबके नॉलेज में हो कि बच्चे का जन्म का जो टाइम होता है, उससे पहले डिलीवरी की भी चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री टर्म बेबी। तो अगर इस टाइप की कोई डिलीवरी हो या बच्चा पहले पैदा हो जाए तो सारी जिंदगी भर उसका ख्याल रखना पड़ता है। और बीमारी होने के भी चांस ज्यादा होते हैं ऐसे बच्चों में। अभी कल ही मेरा एक दोस्त भी पूछ रहा था कि मतलब वो कुछ टेस्ट का बताता, फीटल इको करके एक शब्द था जो कि मुझे भी समझा नहीं ज़्यादा, लेकिन वो कह रहे थे कि इससे ये प्रेगनेंसी के टाइम करवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चा है गर्भ के अंदर, उसके स्वास्थ्य और सेहत के बारे में पता चले। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये होता क्या है एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या है? तो फीटल इको एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एडवांस टाइप का अल्ट्रासाउंड है, जो बच्चे के पैदा होने के भी पहले माँ की कोख में जब बच्चा होता है, उसके हार्ट का एक एक एनाटॉमी और फंक्शन बच्चे के हार्ट का पता चल सकता है। ठीक है। ये 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। एक तो लेटेस्ट 4D 3D अल्ट्रासाउंड मशीन हो, और जो रेडियोलॉजिस्ट या जो भी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हो जो इसको करें, उसको अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो इस चीज का। अगर दोनों चीजें अवेलेबल हो तो ही ये जांच पॉसिबल हो पाती है, और बड़े सेंटर्स में ही अवेलेबल है ये। इसका कॉस्ट क्या जाता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज जो भी होते हैं, कोई भी टेस्ट कराने से पहले अपना बजट भी देखते हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली है या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है? ये मिडिल क्लास फैमिलीज भी अफोर्ड कर सकते हैं। कहने को ये जांच 3 से 3,500 रुपए या इवन 4,000 तक कहीं रेंज होता है, बट
इस टेस्ट का इतना हेल्पफुल है ये टेस्ट कि कोई भी बीमारी अगर आए आगे जाके तो उस पूरी बीमारी का खर्चा बच्चे को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, जो कॉस्ट ऑफ द होल बीमारी है उसको तोलें अगर इस टेस्ट के दाम में, तो बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है ये 3-3.5 हजार का मतलब बर्थ से पहले ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। ये टेस्ट 20 से 22 हफ्ते या कई गायनेकोलॉजिस्ट 24 हफ्ते भी कहती हैं, इस दौरान ये टेस्ट कराया जाता है। इसमें कोई भी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती, खा पी के महिला कोई भी पेशाब का जोर की जरूरत नहीं होती, आराम से आके करवा सकते हैं। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान मतलब खान पान में क्या चीजें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, वो चीजें कुछ है ऐसा? प्रेगनेंसी में जो भी महिला हैं दे शुड ट्राई कि घर का खाना खाएं, प्रॉपरली कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जो अच्छे से धुली हो, वो खाने का ट्राई करना चाहिए। दाल हो, प्रोटीन्स हो, अगर नॉनवेज डाइट लेते हैं तो एग्स हो या फ्रेश कुक चिकन हो, उस टाइप की प्रोटीनिशियस डाइट, पनीर ये सब खानी चाहिए। फ्रूट्स का बहुत उपयोग करना चाहिए। इवन नारियल पानी जितना पिए, फ्लूइड इनटेक अच्छी रहे, जितनी हाइड्रेशन रहे, ये बहुत जरूरी है। अभी जो इस दौरान अभी एआई का बहुत सारा जिक्र आ रहा है कि एआई से आप अलग अलग चीजें की बहुत हेल्पफुल है, तो एआई को आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये भी उसमें हेल्पफुल है या नहीं है? तो एआई कुछ हद तक तो अल्ट्रासाउंड में आ चुका है, बट अभी बहुत सारी डेवलपमेंट इन प्रोसेस है। एआई जब भी रेडियोलॉजिस्ट यूज करता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, फीटल इकोकार्डियोग्राफी में, इन जांचों में, तो एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम कर देता है। जैसे ही हम प्रोब लगाते हैं माँ के पेट पे अल्ट्रासाउंड में और हार्ट पे हम फोकस रखते हैं, तो एक ही शॉट में पूरे हार्ट के सारे व्यूज आ जाते हैं। तो एक एक नाड़ी बड़ी बढ़िया से निकल के आती है, बहुत टाइम सेव हो जाता है। उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बट अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ टूल्स अंडर प्रोसेस हैं। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर भी रहा हूँ जिसमें एआई बेस्ड सॉल्यूशंस निकल के आए और आगे आने वाले हमारी जनता को भी हेल्प हो और सोनोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन के डॉक्टरों को भी हेल्प हो इसकी पूरी। ये हमने जाना डॉक्टर आकार कपूर से सर से कि पूरी चीजें जो प्रोसेस है, जो बच्चे जब गर्भ में बच्चा हो तो किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, तो आप भी ये प्रोसेस फॉलो कीजिए जिससे आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। थैंक यू सर, India.com से जुड़ने के लिए। थैंक यू।